Hello students, very good morning. Students, God's tutorial welcomes you all. Dear students, आज मैं आपके लिए मोस्ट वांटेड टॉपिक डेफिनेशंस के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ आपको। जो डेफिनेशंस होती हैं वो इंग्लिश ग्रामर में इतना इम्पोर्टेंस रखती हैं कि इनका इम्पोर्टेंस अलग ही होता है। स्टूडेंट्स, यदि ये डेफिनेशंस ही हमें नहीं याद हों या हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं तो मामला ग्रामर का बड़ा गड़बड़ा जाता है। और आज मैं इसी टॉपिक को एक बार फिर से लेकर आपके समक्ष हूँ। स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं तो इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, क्लाउज। क्लाउज का हिंदी मीनिंग स्टूडेंट्स उपवाक्य होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप समूह, ऑफ का वर्ड्स शब्दों का एक समूह, दैट जो मेक्स बनाता है या देता है, गुड सही या अच्छा, बट लेकिन, नॉट कंप्लीट पूर्ण नहीं, सेंस अर्थ, इज कॉल्ड कहा जाता है, अ क्लाउज एक उपवाक्य, इट यह, हैज़ रखता है, इट्स अपना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कर्ता और विधेय। ये अपना, विधेय और उद्देश्य या कर्ता दोनों ही रखता है। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शब्दों का एक समूह जो अच्छा लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, उपवाक्य कहा जाता है। यह अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही रखता है। स्टूडेंट्स, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ही सेज, वह कहता है, दैट कि सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी वह, इज़ है, वेरी बहुत ही, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, गर्ल लड़की। वह कहता है कि वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। स्टूडेंट्स, ही इसमें सब्जेक्ट है पहले क्लाउज में, और सेज जो है वो प्रेडिकेट है, वर्ब का काम कर रही है और प्रेडिकेट है ये। अगला क्लाउज दैट से स्टार्ट हो जाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। इसे हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं। यदि सिर्फ इतना कहा जाए कि वह कहता है, वह कहता है, तो कोई मुंह ताकता रह जाएगा कि आखिर क्या कहता है। कुछ हमारी उत्कंठा होगी और जानने की कि कुछ तो कहता होगा। या फिर इतना कहा जाए दैट कि सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, कि वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा है कि वह बहुत बुद्धिमान लड़की है। यदि ये सेंटेंस पूरा देखेंगे, ही सेज, वह कहता है, दैट कि सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वह बहुत बुद्धिमान लड़की है, अर्थपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में 2 क्लाउज हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद भी करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं अगली डेफिनेशन की ओर।
अगली डेफिनेशन है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस जिसे वाक्य कहा जाता है। तो देखते हैं ज़रा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप समूह ऑफ का वर्ड्स शब्दों का एक समूह दैट जो मेक्स देता है या बनाता है गुड सेंस सही अर्थ या अच्छा अर्थ इज कॉल्ड कहा जाता है अ सेंटेंस, एक वाक्य कहा जाता है। स्टूडेंट्स, शब्दों का एक समूह जो सही अर्थ देता है या पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसे और भली भांति जानने के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ही वह इज़ है माई ब्रदर, मेरा भाई, वह मेरा भाई है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट प्रेडिकेट है। स्टूडेंट्स, जो हेडवर्ड होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, दुनिया का कोई भी नाउन या प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्ट हो सकता है, या नाउन का कोई फ्रेज हो वो काम करे तो सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट हो जाया करता है असर्टिव सेंटेंसेज में। तो स्टूडेंट्स, आशा ही नहीं उम्मीद ही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।